दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने मुनाफा कमाने के चक्कर में अपनी सैकड़ों भेड़ों को एक ऐसी जगह पर छोड़ दिया जहां चारों तरफ तेज हवाएं और बर्फ और सन्नाटा था। जब कुछ अरसे के बाद उसे भारी नुकसान होने लगा तो वो अपना सारा सामान समेटकर वापस चला गया और लागत बचाने के चक्कर में उन लाखों बेजुबान मासूम जानवरों को मरने के लिए वहां अकेला छोड़ दिया। सबका मानना यही था कि ये घरेलू जानवर इस सख्त सर्दी में ज्यादा अरसे तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। दिन गुजरे, साल गुजरे और फिर 40 साल का लंबा अरसा गुजर गया और इस तवील अरसे में किसी इंसान ने इस जजीरे पर कदम भी नहीं रखा। फिर एक दिन कुछ साइंसदानों ने इस जजीरे पर दोबारा कदम रखा तो वो ये देखकर मुकम्मल तौर पर हैरान हो गए। वहाँ हड्डियों के ढांचों की बजाय उन भेड़ों ने मौत को मात देकर खुद को एक ऐसी नई और जंगली नस्ल में तब्दील कर लिया जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। वीरान से जजीरे पर उन 40 सालों में ऐसा क्या हुआ था? ये कहानी शुरू होती है इंसान के एक ऐसे गलत फैसले से और खत्म होती है कुदरत के एक ऐसे मोजिज़े पर जो इंसानों को मुकम्मल तौर पर हैरान कर देता है। ये कहानी 1890 में शुरू होती है जब पूरी दुनिया में भेड़ों के बालों की डिमांड इतनी ज्यादा थी, ये ऊन इतनी कीमती थी कि इंसान इसको सफेद सोना मानते थे और हर कोई इस कारोबार में रातों रात अमीर होना चाहता था। न्यूजीलैंड की हुकूमत ने भी इस मौके से फायदा उठाते हुए चरागाहों के लिए अपनी जमीनें किराए पर देना शुरू कर दी, लेकिन शहरों के करीब जमीनें बहुत महंगी थीं और मुकाबला बहुत सख्त था। ऐसे में जेम्स गॉर्डन नामी एक शख्स के जहन में एक तरकीब आई। उसने न्यूजीलैंड के करीब एक जजीरा किराए पर लिया। ये जजीरा भेड़ों के लिए एक जन्नत से कम नहीं था। इस जजीरे की सबसे खास बात ये थी कि इस जजीरे पर कोई भी ऐसा जंगली जानवर मौजूद नहीं था जो इन भेड़ों का शिकार कर सकता था। चारों तरफ हरी भरी घास और जड़ी बूटियां थीं। उसका अंदाजा ये था कि अगर वो इस जजीरे पर अपनी सारी भेड़ों को खुला छोड़ देता है तो उनको रखवाली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जानवर खुलेआम घास चरेंगे और कुदरती तौर पर इनकी तादाद भी बढ़ेगी और वो ज्यादा से ज्यादा ऊन बेचकर अमीर हो जाएगा। इसी खुश फहमी में उसने 1895 में ये जजीरा किराए पर ले लिया और 400 से 500 भेड़ों को वहां पहुंचा दिया। ये आइडिया इतना अच्छा था कि इसमें नाकामी का तो चांस ही नहीं था। वो अपने इस मंसूबे पर बहुत खुश था, लेकिन उसे इस बात का पता नहीं था कि जिस जगह को वो जन्नत समझकर अपनी भेड़ों को यहाँ लाया है वो एक ऐसा भयानक इलाका है जो उसके तमाम ख्वाबों को मिटाने वाला था। उसे लगा था कि ये जजीरा एक जन्नत है, लेकिन कुदरत का मंसूबा कुछ और ही था। उस जजीरे ने जल्द ही अपना खौफनाक चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। ये जजीरा न्यूजीलैंड से इतना दूर था कि वहाँ सामान ले जाना और वापस लेके आना बहुत महंगा पड़ रहा था। सबसे मुश्किल बात वहाँ का बेरहम मौसम था। साल के ज्यादातर हिस्से में वहाँ का दर्जा हरारत माइनस में रहता था। बर्फानी तूफान और तेज हवाएं वहाँ अक्सर चलती थीं और इसी वजह से वो ऊन भी बेकार हो गई जो बाजार में भारी कीमत पर बेची जाने वाली थी। उसका बाजार में अब कोई दाम नहीं रहा। मुनाफा तो बहुत दूर की बात है, उसे तो बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा और उनकी तमाम जमा पूंजी भी खत्म होने लगी। बिल आखिर 1931 का साल आया जब ये मंसूबा मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया, लेकिन वापस जाते हुए उन्होंने एक जालिमाना फैसला किया। उन्होंने उन तमाम जानवरों को वहां मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन 40 साल बाद जब कुछ साइंसदान इस जजीरे पर वापस आते हैं तो ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं कि जिन भेड़ों को वो मरने के लिए छोड़ गए थे उनकी तादाद अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और वो उस माहौल में रहना भी सीख चुके थे और उनकी ऊन सफेद सोना बन गई। और जब हुकूमत को इस बात का पता चला तो हुकूमत ने उस ऊन को जमा करना शुरू किया। तो उस ऊन को खरीदने के लिए यूरोप और इटली के बड़े बड़े फैशन हाउसेस उसको मुंह मांगी कीमत पर खरीदने के लिए तैयार हो गए। अगले चंद सालों में उस ऊन को बेचकर इतना ज्यादा पैसा कमाया गया कि पिछले तमाम सालों के वो सारे नुकसान पूरे हो गए जिसकी वजह से इंसान उस जजीरे से भागे थे। ये वाकया हमें बताता है कि इंसान की वक्ती नाकामी और मायूसी के पीछे कुदरत का जरूर कोई राज छुपा होता है। अगर ये वाकया आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।